हरे कृष्णा। हरियाली तीज, शुक्ल श्रावण तृतीया को हरियाली तीज कहते हैं। इस समय सब जगह हरा हरा हो जाता है क्योंकि वर्षा होती है, चातुर्मास से शुरू हुआ है जस्ट। और आप लोग जानते हैं प्रथा है स्पेशली उत्तर भारत में झूला डालने का। ये एक बहुत मांगलिक रीति है। मंद मंद हवा चलता, सब जगह हरियाली हरियाली, और उसमें पेड़ों में झूले पड़ते हैं और सभी लोग, सब स्त्रियां उस झूले का आनंद लेती हैं। और ये सब जो चीज़ था भारतवर्ष में अभी बहुत लुप्त हो जा रहा है, लेकिन मैंने पंजाब वृंदावन में आज भी ये सब प्रथा पालन किया जाता है। एक्चुअली उस समय ना तो था इंटरनेट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, डिज्नी, तो ये सब तो था नहीं। ना ही इंटरनेट का अंतर्जाल था जिसमें अटक के अच्छे अच्छे बच्चों का ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है। ये सब नहीं था, सब नेचुरल थे। सब कुछ जो था मन पवित्र कारक था। सब कुछ जो था वो चरित्र शोधन कारक था। सबके सामने था, अकेले अकेले नहीं, छुप छुप के नहीं, सबके सामने। तो उसमें से एक प्रथा था ये झूलन, ये झूलना, झूला डालना, ये ठिठोली, ये सब जो प्रथाएं हैं गुम हो गए आजकल। कि लीला में भी ये झूलन जात्रा का महत्व ऐसे ही शुरुआत होता है क्योंकि पौराणिक वैदिक प्रथा है। तो क्या होता है, एक बार राधा कृष्ण लीला में ऐसा प्रसंग आता है, यही हरियाली तीज के बाद भगवान, ये एक लीला है, ये झूलन यात्रा की कथा नहीं है, ये एक लीला विशेष है। एक बार क्या हुआ, ऐसे श्रावण महीना आया तो प्रथा के अनुसार हरियाली तीज में सभी लोग सभी ब्रज गोपीगण माता पार्वती की पूजा, गौरी पूजन के लिए व्रत करती थी। और आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, बांके बिहारी, राधा रमन, सब जगह भगवान को हरा श्रृंगार किया, सब हरा, क्योंकि हरियाली तीज, राधा रानी को सब हरा पहनाएंगे, बहुत सुंदर मनाया जाता है। और तभी से झूलन एक्चुअली शुरू हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि तभी झूला, ऐसा विधि, ऐसा प्रथा था कि हरियाली तीज जब आएगी तभी झूला डाल देंगे पेड़ों में और फिर झूला चालू होता है। लेकिन स्पेशली हम लोग मनाते हैं एकादशी टू पूर्णिमा, जो शुक्ल एकादशी टू पूर्णिमा श्रावण का, तो वो मनाते हैं झूलन यात्रा। तो ऐसे ही एक झूलन अवसर पर, यानी झूला झूलने के जब प्रथा शुरू हो गया है, उसी अवसर पर राधा कृष्ण की लीला हुई थी। आप लोग जब बरसाने जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ पे रंगीली महल है या जहाँ पे लाडली मंदिर है, लाडली मंदिर के पास एक जयपुर मंदिर है जो निम्बार्क संप्रदायों का है। उसी जयपुर मंदिर से आप अगर पीछे की ओर जाएंगे, जहाँ से मानगढ़ जाने का रास्ता है, स्थली है, आप वो दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे झूला झुलाया गया था राधा रानी के साथ भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण को। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक घटना, ये नित्य था, श्रावण मास में नित्य था, राधा रानी कृष्ण के साथ झूला झूलती थी और सारी सखियाँ उनको सेवा करते थे, कीर्तन गुणगान। वो एक अद्भुत जो गोलोक वृंदावन धाम में नित्य होता है वही लीला वहाँ प्रकाशित होती है। आप पुराण या इत्यादि पुराणों में, गर्ग संहिता में गोलोक वृंदावन धाम का अगर आप नित्य लीला सुनेंगे राधा और कृष्ण का, वहाँ पे यही लीला पाया जाता है कि भगवान के लिए माला बना रहे हैं कोई गोपियाँ, मंजरियाँ, भगवान के अंतरंग सेवा हो रही है, तांबुल यानी पान दिया जा रहा है भगवान को, या भगवान जलकेली कर रहे हैं राधा रानी के साथ या गोपियों के साथ। तो ये उनका अंतरंग गोलोक धाम का लीला, वो भगवान और भगवान की कृपामयी करुणामयी शक्ति वह राधा रानी, उन्होंने इस धराधाम वृंदावन धाम में ये लीला प्रदर्शित किया था। और ये लीला अंतरंग सेवामयी लीला है, ये गोपी भाव लीला है, ये मंजरी भाव लीला है। तो ये लीला, इसका उत्सव जो है उसी
लीला में डूबने के लिए हम लोग ये पालन करते हैं। ये कोई विधि नहीं है, सिर्फ प्रेममय एक भगवान का अंतरंग लीला जो सारे गौड़ीय वैष्णव इवन सारे जितने भी राधा कृष्ण उपासक है वो लोग पालन करते हैं। मैंने बचपन से किया अपने घर में। मुझे यद्यपि ये पता नहीं झूलन यात्रा क्या होता है, लेकिन बहुत जगह झूलन यात्रा मनाया जाता है। झूलन यात्रा कोई विधि नहीं है स्पेशली, ये सिर्फ वही अंतरंग लीला में जो सेवा भगवत धाम में जाकर करेंगे उसका प्रैक्टिस है यहाँ पे, ये आप समझ सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एकदा ऐसे श्रावण हरियाली तीज आया और ऐसे झूले डलने लगे। तो एक कथा आती है इसमें जो मैंने महाराज से सुना था। भगवान किशोर किशोरी दोनों जुगल सरकार वे लोग शाम को पूर्णिमा के रात में उनका झूलन विहार होगा। तो सब तैयारियां चल रही हैं, सब गोपियाँ मंजरियाँ सखियाँ सब लोग खुद को बहुत सुंदर श्रृंगार किए हैं। ये श्रृंगार अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखने के लिए नहीं है। ये श्रृंगार भगवान हम लोग को जब दृष्टि दे तो भगवान को सब सुंदर लगना चाहिए, उस भावना से है। यही सही श्रृंगार है, ये आत्मा का श्रृंगार है एक्चुअली। ये श्रृंगार जो हम लोग समझते हैं वो श्रृंगार नहीं है। वहाँ पे हर चेतना कृष्णमय है। तो गोपी लोग सखी मंजरी इत्यादि लोग बहुत सुंदर श्रृंगार किए हैं। कुमकुम कस्तूरी तिलकों से अपना अंग को सजाए हैं। सुंदर उनके माथे में उन्होंने फूल गजरा लगाया है और नाना रूप से अलंकार, नाना रकम रेशमी वस्त्र, ट्रांसपेरेंट इवन रेशमी वस्त्र वैसे सुशोभित होके सारे लोग बहुत सुंदर और कलरफुल, बहुत सारे कलरफुल, हाँ ऐसा श्रृंगार में सब लोग अपने आप को आभूषित किए हैं और सब लोग झूला सजाए हैं। बहुत सुंदर सेवा, वाद्य यंत्र, तुंग विद्या इत्यादि। रंग देवी यानी रंग लीला परायणा। रंग देवी है इवेंट मैनेजर, ये अष्ट सखी में से एक सखी है। रंग यानी कुछ इवेंट, रंग लीला होना। तो रंग देवी का काम है वो इवेंट मैनेज करना। तो रंग देवी वो झूलन का इवेंट मैनेज करती हैं और बहुत सुंदर, जैसे गोलोक वृंदावन धाम ही बरसाने में उतर के आ गया है। बरसाना यानी राधा ने कृपा जहाँ बरसता हो। ऑब्वियसली राधा ने कृपा माने स्पेशली ये चित्त वृत्ति, कृष्ण को कैसे तल्लीन होके सेवा किया जाए, यही कृपा है। वहाँ पे वो कृपा नहीं बरसती है जिसमें मैं धंधो अच्छे से चले, हाँ मेरा बेटे का शादी हो जाए, उसकी बीवी भाग गई तो लौट के आ जाए या दूसरी मिल जाए, ये सब कृपा का वर्षा नहीं। ओरिजिनल कृपा का वर्षा जहाँ पे कृष्ण को प्राप्ति हो जाए, वो जहाँ बरसता है तो वो है बरसाना। और राधा रानी का वो जो स्थान है, मैं तो बोलता हूँ कि जो लोग ये सब वासनाओं से भक्ति करते हैं उनको तो वृंदावन जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो है। क्योंकि वृंदावन वो सब लोगों के लिए नहीं है। वो अलग एक मेलो, वो अलग एक उसका मूड है, उसका अलग एक प्लेटफॉर्म है। हाँ उधर ये भोग वासना, मन्नत मांगते हैं ना, वो जो बाल काट के सब तिरुपति में जाते हैं, उधर जाओ, वो अलग जगह है। उधर जगन्नाथपुरी में भी नहीं जा सकते, तिरुपति जाओ, कहीं तो जाओ, यहाँ मत आओ। क्योंकि यहाँ पे भक्तों का भी विचलित हो जाएगा मन। जो लोग साधन भजन कर रहे हैं वो आप लोग को देख के उनका रंग चढ़ जाएगा, आप लोग को असत्संग पाके या हम लोग को असत्संग पाके। वृंदावन धाम में वही कृपा है, वही लब्धानंद भवती, वही लपालब भरा हुआ है, वही रस। हाँ कृष्ण को प्रेम करने की जो एक उद्यम वासना है वो पूरे वातावरण में छाया हुआ है। तो बरसाना में ऐसा कृपा होता है। तो बरसाना में राधा की कृपा से सभी लोग कृष्ण सेवा भावी चेतना को लाभ करते हैं। तो ऑलरेडी उनकी ही बही प्रकाश, उनकी अंतरंग प्रकाश, शक्ति प्रकाश की गोपियां हैं, ये मंजरीगण हैं, तो वो लोग भी वो समान चेतना रखती हैं।
तो लीला हो रहा है। तो एक दिन, एक बार किसी एक समय में भगवान कृष्णचंद्र ने श्रीमती राधा रानी को बोला था कि हे राधे, ये नारद जो है ना, इस पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि ये नारद हमेशा सब जगह झगड़ा लगाता है। लेकिन राधा रानी बहुत करुणामयी है। बोले क्यों, तुम अपने भक्त के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले हाँ, तुम विश्वास मत करना, और कभी भी मेरे बारे में कुछ बोले या इधर उधर कुछ बात करे कभी विश्वास मत करना, और इसके चक्कर में कहीं फंस मत जाना। तो सावधान किया था बहुत पहले। तो इतने में जब झूलन यात्रा का पूरा आयोजन हो रहा है, तब भगवत इच्छा से नारद मुनि वहाँ प्रकट होते हैं। हे कृष्ण मुरारी गुण गाते हुए प्रकट होते हैं। और नारद मुनि का एक स्वभाव है थोड़ा सा कौतुक करने का। एक्चुअली भगवान खुद चाहते थे कि वो लीला में अंशग्रहण करें। तो नारद मुनि आए हैं, नारद मुनि सुना था कि भगवान कृष्ण राधा रानी को ऐसा क्या। बोला ठीक है, ओ मेरे बारे में निंदा कर रहे हो मेरे भगवान, ठीक है तुम्हें भी फंसाता हूँ, रुको। तो इधर राधा रानी झूलन यात्रा में आएगी, तो उनका श्रृंगार चल रहा है, उनकी ललिता विशाखा उनके साथ है, उनको श्रृंगार किया जा रहा है, स्पेशल श्रृंगार हो रहा है उस दिन। और इतने में राधा रानी ललिता को भेजती है कि तुम जाओ देख के आओ, सब लोग भगवान आए हैं और सब अरेंजमेंट ठीक है। तो नारद मुनि उधर देखा तो नारद मुनि हैं, तो प्रणाम किया। हाँ, तो इतने भगवान अपने सखाओं के साथ आए और बहुत सुंदर भगवान का रूप, सब ने दंडवत प्रणाम किया भगवान को, उनका अर्चन समर्चन पूजा इत्यादि किया। तो भगवान ने देखा, नारद तुम यहाँ पे? बोले हाँ प्रभु, मेरा बहुत इच्छा थी कि आपका ये झूलन यात्रा देखूं, लेकिन मेरे मन में एक और भी इच्छा भी थी। भगवान ने कहा कौन सी इच्छा? कि मैंने तो आपके साथ राधा रानी को बहुत बार देखा है, मैं चाहता हूँ ये जो सौभाग्यवती ललिता है उसके साथ आपको झूलन विहार करते हुए देखूं, ये मेरी इच्छा है, आप कृपया पूर्ण करें भगवान। तो भगवान बोले कि ऐसा कैसे नारद मुनि बोल रहे हैं, ये तो बहुत विचित्र बात है। रोने लगे नारद मुनि, हे भगवान मेरी इच्छा पूर्ण करो, ये आंखें तरस गई हैं आपको ललित माधव रूप में दर्शन करने के लिए, और ललिता यहाँ पे बैठे और आप जो झूला झूले वो मैं देखना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। अगर आप तो वरदराज हैं, आप भक्त को वर देने में राजा हैं, तो आप अगर ये इच्छा पूर्ण करें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। बोले ठीक है। तो भगवान और ललिता एक्चुअली मानी नहीं, लेकिन जेहेतु भगवान ने अनुग्रह किया और भगवान ने आदेश दिया और नारद मुनि की इच्छा, फिर ललिता के पास भी नारद मुनि जाके बोला कि मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए हे जगत माता, आप तो श्री ललिता रानी ठाकुर रानी हैं, आप इच्छा पूर्ण कीजिए। तो ललिता ने कहा ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। तो कृष्ण और ललिता वो झूला में बैठ के झूलने लगे। इतने में नारद मुनि वो दर्शन करके ही गायब हो गए, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, और गायब हुए कहाँ पहुँचे, जहाँ फिर राधा ने श्रृंगार कर दिए। और राधा रानी को बोलने लगे, हे राधे, हे वृंदावनेश्वरी, मेरे प्रणाम स्वीकार करें, आप मुझे कितना कृपा किए हैं, इसीलिए मैं आपको एक सूचना देने के लिए आया हूँ। मैं आपका अत्यंत की हितकारी आपका सेवक हूँ। तो राधा ने बोला क्या? बोले आप जो उपलक्ष्य के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान तो वहाँ पे वो काम कर लिए। बोले क्या किया है? वो जाइए देखिए, वहाँ पे भगवान ललिता के साथ झूलन विहार कर लिए हैं। और बोल के नारद मुनि यहाँ से भी गायब हो जाते हैं। तो भगवान के पास एक मंजरी एक सखी को भेजती है राधा, देखती है कि हाँ तो ललिता तो झूल रही है उनके साथ, और राधा रानी एकदम अभिमानिनी होके सारा श्रृंगार को त्याग कर दिया और बहुत मन ही मन बहुत ही क्रोध और भगवान को धिक्कार करने के, हे भगवान ये जो छलिया है कभी भी छल कर सकता है, मैंने अपना सर्वस्व देके अपना हृदय
इनके चरणों में समर्पण किया, सर्वस्व समर्पण किया, लेकिन ये व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं, तो बहुत अभिमान किया। तो उसके बाद जब नारद जी गायब हो गए, तब तुरंत कृष्ण राधा और कृष्ण ललिता जी वो जो झूल रहे थे झूला, उसको विश्राम देते हैं और फिर देखते हैं कि अरे क्या बात है, इतना देर हो गया है, चांद एकदम चढ़ गया है, रात्रि का वो समय आ गया है, भगवती राधा रानी कहाँ पे हैं। तो सखियों को भेजते हैं भगवान, तो देखते हैं राधा रानी वक्रुद्ध अवस्था अभिमान होकर मान करके बैठी हुई हैं। तो वो सखिया लोग आके बोलते हैं भगवान को, अरे देखो कुछ हुआ है, लगता है राधा रानी साथ श्रृंगार त्याग करके अभिमान करके बैठी हुई हैं। तब भगवान समझ गए क्या हुआ होगा राधा रानी को सावधान किया था कि नारद के चक्कर में कभी नहीं आने का। तो राधा रानी के पास भगवान सब सखियों को लेके जाते हुए, तुम लोग इस जो घटना वहाँ पे घटा है वो तुम लोग पहले बोलना, फिर मैं अपना पक्ष रखूँगा। तो वैसे ही हुआ। तो भगवान सब सखियों को लेके गए। सखियाँ राधा रानी सखियों को देख बहुत और क्रोधित हो गई, और ललिता को देख के स्पेशली बहुत मुंह फिरा दिया, देखी नहीं। तो सब सखियों लोगों ने कहा कि हे राधा रानी, हम लोग का निवेदन सुन लीजिए आप प्लीज़, उसके बाद आप जो आप हम लोग दंड देना चाहते थे, हम लोग दंड वो स्वीकार करेंगे। तो सब ने बोला कि देखिए नारद मुनि आए थे और उन्होंने ही याचना किया। तो फिर राधा रानी सुनो, अच्छा ऐसा हुआ, वो नारद तो मेरे पास भी आया था और आके मुझे सूचित किया कि आप जिसके लिए श्रृंगार कर रहे हैं वो देख ललिता रानी के साथ झूला झूल लिए। तो सब लोग बहुत हंसे। वो देखिए कृष्ण ने बोला, देखो मैंने पहले ही कहा था राधा रानी कभी नारद के चुंगल में कभी मत आना। हाँ, और राधा रानी क्रोधित नहीं हुई नारद के ऊपर, कौतुकवश उनको आशीर्वाद दिया। नारद मुनि जब प्रकट हुए उनका आशीर्वाद लिया। ये कौतुकवश एक लीला हुआ और फिर सभी लोग जाके उसी झूलन स्थली पे जाके राधा और कृष्ण का झूलन विहार हुआ और सभी सखीगण सुंदर संगीत के साथ कीर्तन करते हुए राधा और कृष्ण का गुणगान करते हुए वे झूलन भगवान को झुलाया। एक्चुअली हम लोग का जीवन काल है, जितना भी हम जीवन जीते हैं, ये जो ब्रजवासी ब्रज लीलाएं हैं, ये ब्रज लीलाएं हम लोग को एक शिक्षा देते हैं कि कैसे हम लोग को समय अतिवाहित करना चाहिए। वे लोग सब कुछ जो करते हैं कृष्ण के लिए ही समय अतिवाहित करते हैं। भागवतम में एक जगह कहा गया है कि जब प्रातः काल में सूर्य उदित होता है और अस्त जाता है संध्या काल में, तो सभी लोगों का आयु हरण करता है, लेकिन उन लोगों का आयु कभी हरण नहीं होता जो लोग ऐसे लीलाओं में मग्न रहते हैं। तो इस ब्रज लीला जो है, ये ब्रज लीला वो तरंगे हैं, वो स्रोत हैं जिसमें अगर आप खुद को डुबा दिए तो आप आनंदमय स्तर पे इमीडिएटली निमज्जित हो जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे उस स्तर पे। क्योंकि हम लोग का स्वभाव है आनंदमय अभ्यासात, हम लोग का स्वभाव है आनंद में रहना। तो ये आनंद में डुबा देती हैं ये लीलाएं, ये हम लोगों को उस अवस्था में पहुंचा देती हैं जिस अवस्था में ऋषि मुनि योगीगण तपस्या करके भी पहुंच नहीं पाते हैं। चित्त वृत्ति को ऐसे सहजता और सरलता से जिस स्तर पे पहुंचने के लिए मुनिंद्र जोगिंद्र ये सब लोग करोड़ों जन्म तपस्या करके भी वो नहीं पा सकते। तो हम लोग का बहुत सौभाग्य है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में आके महाप्रभु कृपा से, उनके पार्षदों की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी कृपा से हम लोग को ये लीला का आस्वादन करने का मौका भी मिल रहा है। ये लीला कितने लोग ही वह सुनते हैं, कितने लोग ही वह जानना चाहते हैं, या कितने लोग ही वह ये तन्मयता, ये मग्नता चाहते हैं, बहुत कम। लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी ने
ये लीला का विज्ञान सबको समझा के उनके मन में वो उत्साह, वो प्रेरणा जगाया और एक एक्सपीरियंस दिया कि ये भी एक आनंद का स्रोत है। तो जब लोगों ने किया तो सब लोगों ने उसको फील किया। तो इसलिए राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो भी उत्सव आते हैं, ये उत्सव हमारे मन को दिशा देने के लिए हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा इस जगत में इनके वासनाओं से प्रभावित होते हैं। हाँ, मन अनन्तस्य बहुशाखा विभक्त है। तो ये सब उत्सव हम लोग को अवसर देती हैं कि हम लोग अपना जो संबंध है भगवान के साथ उसको और मजबूत करें, उस जो भूल गए थे उस स्मरण में आ जाए। तो ऐसे झूलन विहार का जो लीला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। झूले में भगवान को विहार कराना ये एक सखी सेवा है। ये सेवा बहुत कम लोग ये सेवा कर पाते हैं। ये बहुत महाभाग्यवान है जो लोग ऐसी सेवा में निमग्न रहते हैं। ये सखियों का ये त्यौहार एक्चुअली सखियों का त्यौहार है। उस भाव से ये त्यौहार करना चाहिए। ये झूलन हम लोगों के गौड़ी भजन में बहुत सुंदर है। राधा कृष्ण प्राणम और जुगल किशोर, इस संगीत में इस झूलन यात्रा का वर्णन हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं झूलन यात्रा महोत्सव के लिए। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे लाइव झूलन यात्रा। तो आप लोग ई झूलन यात्रा का अपने घर में बैठ के लाभ उठा सकते हैं और इन लीलाओं को श्रवण करके, इनका ध्यान, इनका मनन करके उस लीला को आत्मसात कर सकते हैं। हरे कृष्णा।